हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोबिल्ड। सो आज हम ये पैटर्न देखने वाले हैं, ये लेफ्ट साइड ट्रायंगल पैटर्न। तो बेसिकली हम आज बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे जिसमें ये पहला है। और चलिए फिर प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे पैकेज में हमें एक न्यू क्लास लेना है, जहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ अभी लेफ्ट ट्रायंगल। ओके, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले अब हम लॉजिक समझ में लेते हैं, लॉजिक कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिजायर पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जे मतलब ये कॉलम्स 1 0 1 2 3 कॉलम्स है, और आई मतलब रोज, वो रोज है 6 मतलब 0 से लेके 6 तक। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें है, हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई का मतलब रो के लिए, तो वो शुरू होते हैं 0 से। आई इज लेस देन इक्वल टू 6 जो कि हमने अभी देखा, और आई प्लस प्लस। उसके अंदर एक और लूप होता है जो कि इंट जे के लिए, जे मतलब कॉलम के लिए, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और जे इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस। ओके, उसके अंदर हमें इफ ब्लॉक में एक कंडीशन देनी पड़ती है। वो कंडीशन क्या होती है ये हम देखेंगे इस पैटर्न में। तो जब भी हम कोई भी पैटर्न देखते हैं उसमें हमें देखना होता है कि ये फॉरवर्ड स्लैश लाइन है या बैकवर्ड स्लैश लाइन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अगर ऐसी लाइन दिखती हो, सपोज ये जो लाइन है वो इसके जैसी है, मतलब ये सिमिलर है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश लाइन। ओके, और फॉरवर्ड स्लैश लाइन का इक्वेशन होता है जे प्लस आई। अब जितने भी पैटर्न हम देखेंगे उसमें हमें ये लगेगा। ठीक है, और ये लाइन जो होती है वो बैकवर्ड स्लैश होती है। बैकवर्ड स्लैश मतलब ये इसके सिमिलर है, तो उसका इक्वेशन होता है जे माइनस आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इस पैटर्न में हमें मिलती है हमारी बैकवर्ड स्लैश लाइन, जो कि हम येलो कलर से अब ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो बैकवर्ड स्लैश लाइन का इक्वेशन है जे माइनस आई। तो पहली कंडीशन हमें मिलती है जे माइनस आई इज इक्वल टू क्या है, देखते हैं इधर। पहले स्टार में आप देखेंगे तो जे माइनस आई, जे का मतलब 0 एंड आई का मतलब 0, 0 माइनस 0 0 ही होता है। तो अगर पहले स्टार का 0 आया है तो सभी स्टार्स का भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखते हैं, सेकेंड स्टार का जे माइनस आई मतलब 1 माइनस 1 होता है 0, अगेन 2 माइनस 2 0, एंड यहाँ पे 3 माइनस 3 0। ओके, तो अगर सिर्फ यही कंडीशन हम लेंगे तो सिर्फ ये लाइन प्रिंट होंगी, बट हमें ये लाइन की बजाय उसके पीछे के भी स्टार्स चाहिए। पीछे के मतलब क्या, लेस देन 3 के पीछे मतलब 2 1 0 वो होगा लेस देन, तो यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमें इसकी मिल गई। और इस लाइन की मतलब ये जो फॉरवर्ड स्लैश लाइन कहते हैं हम, उसका भी हमें एक इक्वेशन देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम अलग कलर दे देंगे और इसका इक्वेशन चेक करेंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश लाइन का इक्वेशन होता है जे प्लस आई। तो यहाँ पे हम जे प्लस आई क्या आता है वो चेक करेंगे। तो अगर आप ये पहला स्टार देखेंगे तो इसका जे है 3 और आई है 3, 3 प्लस 3
हो जाएगा 6। तो j प्लस आई 6। अगर पहले स्टार का 6 आया है तो सभी स्टार्स का भी 6 ही आना चाहिए। सेकेंड का देखते हैं, j प्लस आई मतलब 2 प्लस 4 6 आता है। यहाँ पे भी 1 प्लस 5 6 है, और यहाँ पे भी 0 प्लस 6 6 ही आएगा। पर अगर हम इज इक्वल टू 6 लिखेंगे तो सिर्फ यही लाइन प्रिंट होगी, बट हमें इसके पीछे के मतलब यहाँ पे भी फिर से क्या आ जाएगा, लेस देन। ओके, तो ये दो कंडीशंस हमें मिल गई है। तो इसका इस्तेमाल अगर हम प्रोग्राम में करते हैं तो हमें ये पैटर्न दिखना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इफ में क्या पहली कंडीशन क्या थी हमारी, j माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और सेकेंड कंडीशन थी j प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 6। j प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 6। और ये दो कंडीशन के बीच में हमें एक एंड ऑपरेटर देना है। एंड ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस हमने इन दोनों लाइंस का हमने जो कंडीशन निकाला है तो उसके बीच के स्टार्स चाहिए, इसीलिए हमें क्या ऑपरेटर यूज करना है, एंड यूज करना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट की लाइन प्रिंट कर देंगे जहाँ पे हम एक स्टार प्रिंट करेंगे, और इफ ब्लॉक के बाद एल्स ब्लॉक आएगा जहाँ पे हम एक स्पेस प्रिंट करेंगे। ओके, और ये ln है वो रिमूव कर देना है, क्योंकि ln की लाइन हमें इस फॉर लूप के बाद मतलब j का जो फॉर लूप है जहाँ पे वो खत्म होता है उसके नीचे एक ln की लाइन लिखनी है। ओके, तो चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा साइड का ट्रायंगल आ गया है 1 2 3 4। तो अगर हम इस कंडीशंस में कुछ बदलाव करते हैं तो हमारा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमें इस पैटर्न की जगह पे राइट साइड का पैटर्न चाहिए होगा सपोज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, चलो फिर से पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड का पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, डिजायर पैटर्न जो कि हमें आउटपुट में दिखना चाहिए। सेम कंडीशंस मतलब जैसे हमने पहले पैटर्न का देखा था उसी तरीके से हमें ये भी प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो ये हमारा पैटर्न आ गया है, और जैसे कि मैंने कहा था फॉरवर्ड स्लैश लाइन का इक्वेशन होता है j प्लस आई, और बैकवर्ड स्लैश लाइन का होता है j माइनस आई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लाइन क्रिएट करती है फॉरवर्ड स्लैश लाइन, एंड फॉरवर्ड स्लैश लाइन का इक्वेशन क्या होता है, j प्लस आई। और यहाँ पे भी ये बैकवर्ड स्लैश लाइन है तो यहाँ पे j माइनस आई होगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम यहाँ पे ये आ गई हमारी फॉरवर्ड स्लैश लाइन, जिसमें पहले स्टार का इक्वेशन क्या आएगा, j प्लस आई इज इक्वल टू क्या है, j 3 एंड i 0। 3 प्लस 0 आ जाएगा 3। तो अगर पहले स्टार का 3 आ रहा है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका 3 आएगा। 2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे 0 प्लस 3, तो ये आता है 3 इज इक्वल टू 3। बट सिर्फ यही लाइन नहीं, हमें इसके आगे के प्रिंट करने हैं। आगे के मतलब क्या लिखेंगे अभी,
अभी आ जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। सिमिलरली ये बैकवर्ड स्लैश लाइन का देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा, j माइनस आई, तो ये आ गया j माइनस आई इज इक्वल टू क्या है, पहले स्टार का j, 0 माइनस आई मतलब 3, 0 माइनस 3 क्या आएगा, -3, तो यहाँ पे -3, और ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा वो देखते हैं। इस लाइन के आगे है या पीछे, पीछे है तो लेस देन, और आगे के स्टार्स है तो ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम दे देंगे ग्रेटर देन। तो अगर ये दो कंडीशंस हमें मिल गई है तो हम क्या करेंगे, अभी ये दो कंडीशंस को हमारे प्रोग्राम में रिप्लेस कर देंगे इफ के जगह पे। तो देखो ये आ गए हमारे कंडीशंस, और इसके बीच एंड का ऑपरेटर आएगा, और चलिए रन करके देखते हैं प्रोग्राम। ये आ गया हमारा राइट साइड का ट्रायंगल। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।